बहुत डिफरेंट सॉन्ग था एंड क्योंकि ऐसे बॉलीवुड में ऐसे गाने बनना बहुत कम हो गए एंड वो क्लासिक सॉन्ग था एंड मैंने इसके पहले ऐसे कभी परफॉर्म नहीं किया था बिकॉज 2 रोल प्ले करने का था एंड मेरे लिए वो चैलेंजिंग था एज एन एक्टर एज एन परफॉर्मर एंड वो मैंने देखा और मैं खुद ही ऑब्वियसली नर्वस था खुद को भी लेके नर्वस था आर्या के लिए भी लेके नर्वस था बट आफ्टर लुकिंग एट द सॉन्ग आई थिंक बहुत अच्छा आउटपुट आया एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट सो थैंक यू सो मच अपने टीम के लिए एंड थैंक यू सो मच आर्या फॉर हैविंग मी ये आर्या के साथ में मेरा सेकंड वीडियो है इसके पहले मैंने हीरे किया था दैट वाज अमेजिंग सॉन्ग एंड तभी मैं आया नहीं था तो सॉरी फॉर दैट वंस अगेन एंड यस दैट टाइम ऑल्सो बट यस और आई थिंक हमारा बॉन्डिंग तभी से बहुत अच्छा है तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट एंड बहुत अच्छे से गाना निकल गया एंड गाना गाया भी बहुत अच्छा है और प्रयास पराग हमेशा एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं एंड तो वो एक मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि जब भी किसी को चैलेंज करने को कुछ मिलता है तो बहुत अच्छे से आता है एंड आई थिंक आप लोग को भी उतना ही मज़ा आएगा जितना मेरे को मज़ा आया एंड लुकिंग फॉर योर कमेंट्स सो प्लीज़ कमेंट करके बताएं थैंक यू। आर्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सुशांत के साथ? एग्जैक्टली मेरा एक्सपीरियंस भी सेम ही रहा है अपनी एज से और उसको हाफ करके वहाँ प्ले करना दैट इज़ डिफ़िकल्ट एक्चुअली एंड कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं बिकॉज ये इस बैलेंस को एक बैलेंस बनाना इट्स टफ थिंग सो कोशिश की है कि हो जाए और आप लोगों को अच्छा लगे बस इतना ही है थैंक यू। ऑल्सो स्कूल की कहानी आप लोगों ने बताई कितना नॉस्टैल्जिक फील किया आप लोगों ने अपनी लाइफ में और आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबने कनेक्ट किया होगा अगर आप लोग बताएं कि कितना नॉस्टैल्जिक लग रहा था और ऐसा कोई किस्सा बचपन का जो शेयर करना चाहे हमारी ऑडियंस जैसा आई थिंक ये जो डांस वाला सीक्वेंस है जहाँ पे मैं हर एक एक्टर को इमिटेट करता हूँ उसमें तो वो सीक्वेंस मैंने सीरियसली मतलब क्योंकि मैं चौल में रहता था और गणपति में डांस कर करके बैठा था तो इसलिए मेरे को ये सब बिहेवियर्स अभी भी याद है जो बैग घुमाना हो गया ये सब तो मेरे को तभी वैसा फीलिंग्स आ रहा था कि हाँ सुशांत ये तूने पहले किया हुआ है सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट कि येस आ रहा है वापस आ रहा है एंड जो वॉचमैन को एक हुक देता है एंड आई थिंक ये ऑब्वियसली सब लोग ने किया हुआ बिकॉज अपने पहले ऐसा नहीं होता था कि डांस मतलब बहुत अमेजिंग चीज़ था अभी रियलिटी शो आने के बाद सब लोग को ऐसा लगता है कि डांसर बनना चाहिए बट तभी हम लोग को मारते थे चिल्लाते थे और मैं सेम तभी रिएक्शन देता था मैं भी उल्टा हाथ दिखाता था तो उस टाइम पे वो मोमेंट मेरे को ऐसा लग रहा था ये मैंने जिया है पहले और वो वापस ये वीडियो में वैसा जिया तो आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर दैट कि ये मोमेंट मेरे को वापस लिव करने मिला। आर्या सेम चीज़ आपसे जानना चाहूँगा ऐसा कोई किस्सा जो याद आता हो? हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ तो हमारे यहाँ स्कर्ट को बहुत ही ये मानते हैं लेकिन मैंने +2 मेरी स्कर्ट में ही करी है तो हमारा वो देख के वो पलों को जीना और इसको जीना तो मुझे सेम फीलिंग आया क्योंकि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन थी और यहाँ मुझे खुल के इसमें खेलने के लिए मिल रहा था दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग फॉर मी बिकॉज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है खुल के जियो खुल के खाओ वैसा ही कि हम हैं जहाँ से भी चाहे हम सपने देख रहे हैं यहाँ के वहाँ के फाइनली बाय दिस हमने डन किया उसको एक कोशिश की। शूट जो है 5 घंटे में हुई है लेकिन प्रिपरेशन के लिए कितना समय लगा और थोड़ा सा बताएं कि वो प्रोसेस के बारे में अगर शेयर। प्रिपरेशन में भी बस उतना ही समय लगा जब तक हमें वर्दियाँ दी गई हमारी स्कर्ट्स एंड हमारा जो स्कूल अटायर था उतना ही टाइम लगा बस पहन के हम बच्चे बन गए हो ये हो गया हर किसी के अंदर एक बच्चा एग्जैक्टली और वो कभी कभी निकलता है सो जस्ट ट्राई था हो गया। जैसा हर एक्टर का एक प्रिपरेशन होता है हर गाने को लेके तो जब भी मेरे पास भी गाना है तो मैंने भी ऑब्वियसली कुछ गाने ऐसे देखे थे लाइक रांझना एक फिल्म है जो वो फिल्म मैंने देखा था यस तनुष को लेके तो मुझको तभी कॉन्फिडेंस आया कि यस इफ़ ही कैन डू इट देन ऑब्वियसली आई कैन ऑल्सो डू इट सो मैंने वो एक रेफरेंस रखा था एंड ऑब्वियसली प्रिपरेशन होता है बट वो फिजिकली नहीं होता है लाइक मेंटली होते रहता है व्हेन यू लुक एट इट एंड वो फिजिकली पीछे तभी होता है जब भी कैमरा स्टार्ट होता है एंड आपको मालूम नहीं रहता कि वो कभी कैसा छपने वाला है करके तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस अबाउट दैट बट आफ्टर लुकिंग एट इट आई वॉज वेरी हैप्पी। सो फाइनली लोग गाना देखने वाले हैं क्या अपील करना चाहेंगे ऑडियंस से आप लोगों को अगर उस बारे में? बस भाई इतनी अपील होगी आप लोगों से हमारे गाने को लाइक कीजिएगा और बहुत शेयर कीजिएगा और अच्छे अपने जेन्युइन कमेंट्स हमें दीजिएगा हमने कोशिश की है बड़े से बचपन में आने की सो प्लीज़ इन्जॉय दिस थिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। मैंने बहुत सारे गाने किए हैं एज अ डांसर एज अ परफॉर्मर बट ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट सॉन्ग है सो प्लीज़ उतना ही प्यार देना जितना बाकी सब डांस को दिया है बाकी परफॉर्मेंस को दिया है बिकॉज आई नो कि ये कुछ डिफरेंट है एंड मेरे लिए भी चैलेंजिंग था एंड आपके लिए भी चैलेंजिंग होगा टू एक्सेप्ट इट बट प्लीज़ एक्सेप्ट इट क्योंकि बहुत मेहनत की हम लोगों ने इट्स नॉट ईजी टू लिव दैट लाइफ एंड वो भी 5-6 घंटे में हम लोगों ने शूट किया है
मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सिर्फ हम लोग दोनों दिख रहे हैं अभी, बट उसके पीछे जो टेक्नीशियंस होते हैं लाइक प्रयास, पराग, हमारे DOP सर हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गया, आर्ट डिपार्टमेंट हो गया, ये सब टीम दिखाई नहीं देती है, बट ये लोग सबकी मेहनत है। तो और जब लोग सब लोग साथ में मिल जाते हैं तभी ऐसा 5 घंटे में कुछ मैजिकल हो जाता है। सो येस, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। लास्टली आर्या, यहाँ पर हमने देखा कि कुछ गाने अनाउंस भी किए गए, अगर उस बारे में बताना चाहें आप ऑडियंस को, बिल्कुल। कितने गाने और लाइनअप है और क्या क्या आने वाला है? बिल्कुल, हमारे 6 गाने और आने वाले हैं, ये तो आने वाले हैं, उसके अलावा भी हम प्रिपरेशन में हैं, तो हम म्यूज़िक को थोड़ा आगे लेके जाना चाहते हैं। और रहा इस एल्बम का सवाल, इसके बाद हमारे 6 गाने हैं, अलग अलग कास्ट के साथ हैं, बस उनमें उनके साथ कास्ट में ही की गई हूँ। एंड थैंक यू फॉर मेरे डायरेक्टर, जो उनको लगता है मैं कर पाऊँगी और हो जाता है। एंड बस यही है कि अच्छे गाने हैं और ऐसा ही कुछ रिजल्ट उनमें भी आपको देखने मिलेगा। और एक छोटी सी हमने कोशिश की है, बस आप लोग मिलकर उसे बड़ा बनाइए। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों से इतनी उम्मीद हम लोग करते हैं और ये अच्छी उम्मीद है और हम इसका अच्छा रिस्पांस आप लोगों से चाहते हैं। ये इस गाने के बारे में जैसे हमने एक्टर से भी बात की, बहुत नॉस्टैल्जिक लग रहा था यहाँ पर जो भी खड़ा था गाना देखते हैं। आप लोगों के बारे में आप लोग बताइए कि कितना नॉस्टैल्जिक लगा और कैसा एक्सपीरियंस रहा। शुरू करो भाई। तो जब हम लोग ये कंपोज कर रहे थे, मैं और मेरा पार्टनर यश, इज़ माई ब्रदर ऑल्सो, तो काफ़ी मुखड़े पहले तो हम लोगों ने रिजेक्ट किए, क्योंकि जो बेस्ट होगा वही डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। और फिर हमने पहले कंपोज किया, फिर इरशाद दलाल जी ने इसे बहुत अच्छा लिखा, फिर थैंक्स टू हिम ऑल्सो। फिर जब हमने एक स्केच बना लिया तो उसे पेंट करने हमने अमन भाई को फ़ोन किया, एंड थैंक्स टू हिम के वो एक फ़ोन पे आ गए। एंड दूसरी बात, पराग भाई की एक बहुत अच्छी तारीफ़ है कि इन्होंने मुझे एक पूरी विजुअल कर दिया, पिक्चराइजेशन दिखा दी कि ये ऐसा होगा, तो अब आप गाना कर लो। तो जब किया, एंड आई एम हैप्पी कि इनको अच्छा लगा, एंड ये भी खुश थे। सो बस कंपोज करके बहुत अच्छा लगता है रोज़। अभी जो 5 गाने आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, सभी सुनिए, सबको प्यार दीजिए और 7/13 को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत मेहनत की हम लोगों ने, सब ने। एंड नाउ आई हैंड ओवर टू यश, जो मेरे पार्टनर हैं। हेलो। सो जैसे कि पहले मल्हार ने बताया कि पहले तो कई मुखड़े तो हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि सबसे पहले तो पराग भाई दिखते हैं, तो इनको हम लोग को कई बार सेटिस्फैक्शन खुद को पहले मिलनी होती है। फिर कभी मुझे पसंद आता तो इससे नहीं पसंद आता, इससे पसंद आता मुझे नहीं आता, फिर हमें पसंद आता तो फिर कई बार डायरेक्टर के हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि यार इन्होंने हम लोगों को विजुअल दिखा दिया। तो फिर खैर सब करते करते हम लोगों ने जब एक कमाल का, जब हम लोगों को ऐसा लगा कि अब कुछ बात बनी है उसमें, अप्रोचिंग है। हाँ, फिर उसको इरशाद भाई ने वर्ड्स दिए, तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। फिर डायरेक्टर साहब, और जैसे कि मल्हार ने बोला कि अमन भाई की जब उसमें आवाज़ आई तो उस गाने में बोलते ना जो रूह की कमी थी, तो वो सोल ऐड हो गया था। और उसके बाद उसमें और 4 चांद नहीं 40 चांद लग गए थे। फिर पूरा एक टीम वर्क है। तो आई होप आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आए जितना हम लोगों को क्रिएट करके आए। तो जस्ट लाइक करो, कमेंट करो, सब शेयर करो। नाउ लास्ट अमन भाई। जी भाई। आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? जैसे गाने का हाँ जी। मल्हार ने कहा कि बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे, बहुत सारे वर्जन्स को रिजेक्ट भी किया है। थोड़ा सा बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाने का? नहीं, आई एम श्योर, क्योंकि जैसे मुझे ये बात नहीं पता थी जितने इन्होंने वर्जन बनाए मुखड़ों के, और होता है अमूमन, क्योंकि जब आप इतने खुद से अपने लिए बहुत सारे हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आपको एक ब्रीफ दिया डायरेक्टर ने, तो उस ब्रीफ को निभाने के लिए जब तक आप खुद नहीं आप सेटिस्फाई होंगे ना, तो आप किसी दूसरे तक उसको पहुंचेगी नहीं बात, ना लिरिसिस्ट तक ना सिंगर तक, तो क्योंकि खुद ही जो तर्ज पहले लॉक होती है। तो मुझे जब जो वर्जन आया जो आप लोगों ने सुना है, और वो इन्हीं की आवाज़ में था मेरे ख्याल से, लेकिन मैं आवाज़ से ज़्यादा उस आवाज़ में जो फील है, जो आवाज़ का जो एक प्रोजेक्शन है, और एक जो उसमें मासूमियत भी कह लीजिए या उसमें इनोसेंस भी कह लीजिए, एक लड़कपन, और एक बहुत ही परिपक्वता नहीं कहूँगा मैं। परिपक्वता में क्या होता है कि आप बहुत परफेक्शन से गाने की कोशिश करते हैं, बट ये झूम रहा था गाना, और ये ऐसे लहरों के संग जैसे आप तैर रहा था। तो बहना, जो बहने वाली बात होती है ना, वो मैं भी बह रहा था गाने को जब मैंने सुना। और उनसे पहले
मल्हार ने बात की मुझसे, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि राजीव जी के दोनों सुपुत्र हैं, इतने टैलेंटेड हैं, मतलब जब मैं स्टूडियो में आ गया बात में ही समझ गया, मैं कॉल में ही समझ गया था इनकी। हमारी 10 मिनट बात हुई गाने को लेके, कौन कर रहा है, कौन उसमें फ़ीचर होगा, कहाँ से रिलीज़ होगा, बाकी ये सब चीज़ें तो बात होती है। लेकिन जब स्टूडियो में आए, जब सुना उसके बाद, स्टूडियो में आने से पहले और कॉल के बाद एक दरमियान जो चीज़ थी, इन्होंने गाना भेजा, तो गाना सुन के मैंने कहा नहीं यार, ये गाना बहुत तबीयत वाला गाना है। और ऐसे हम लोग गाने करते रहते हैं, मेरा काम है गाना रिकॉर्ड करना, स्टूडियो में जाते हैं, हर गाने को शिद्दत से ही गाता हूँ मैं, आप सबको पता है कितने समय से हम अब आपकी दुआओं से मिल रहे हैं। लेकिन ये गाने में जो एक सोच होता है, गाने की जो एक ठहराव भी है, गाने में कहीं बहुत सारी बातें कहने का स्कोप है, वो सिंगर को आजकल के रैप और ये अंडरग्राउंड या ट्रैप, ये सब म्यूज़िक में ना आपको कहने की वो बात नहीं मिलती है। वो भी सब अच्छे जॉनर्स हैं, अपनी अपनी जगह पे सब हैं, लेकिन ये जो हमारी जो संस्कृति, हमारी जो रूदारी है, हमारा जो बेस है शास्त्रीय संगीत, और उसके साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाहर का थोड़ा इन्फ्लुएंस, तो वो जो एक संगम होता है ना, वो बहुत ही डेडली और बहुत ही एक भयानक संगम हो जाता है। भयानक इन द सेंस, अच्छे सेंस में, कि मतलब बहुत इतना असीम और इतना अद्वितीय हो जाता है, इतना यू कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि कैसे आप फील करते हो उस गाने को। और ऐसे गाने बहुत कम आते हैं। और जब मैं ये गाना सुन रहा था ना, मैं फर्स्ट टाइम अभी माइक पे बता रहा हूँ, मेरे जहन में आई, तो एक गाना है, बहुत 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 बड़े कंपोजर का गाना है, आज उनका जन्मदिन भी, प्रीतम दा का गाना, वो मैंने सुना था, मैंने कहा ये फील ना वैसे दे रहा है। तो बहुत बहुत कमाल का गाना था वो। और ये मेरे को लगा यार स्केल भी संभावना सब मैच कर रहा है। तो ये एक वाइब जो इन्होंने क्रिएट करी, इन्होंने जो बताई और जो वो माहौल तय किया और जो दिखाया स्क्रीन पे कि एक ड्रीमी सीक्वेंस है कि एक लड़की और लड़के का बीच में का जो कनेक्ट है, वो कैसे अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं, कभी गोविंदा बन रहे हैं, कभी शाहरुख बन रहे हैं, कभी सलमान बन रहे हैं, और एक हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ फील क्रिएट करने की कोशिश की है। तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और गाने के टाइम पे तो हमारी फिर मतलब जो म्यूज़िक क्रिएटिविटी वाला स्पेस होता है, स्टूडियो इतना ज़्यादा, क्रिएटिविटी बड़ी होती, इन्फिनिटी वाली क्रिएटिविटी थी, इनफाइनाइट क्रिएटिविटी, कि मतलब ये भी हो सकता है। मैंने कहा मल्हार यार ये भी हो सकता है, यश पीछे बोल रहा है भाई ऐसे कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं आपने ये चीज़ अच्छी कही थी। तो ये जो एक जो आना जाना, आवागमन और जो आदान प्रदान होता है ना म्यूज़िक की क्रिएटिविटी में, जो रिकॉर्डिंग में और क्रिएशन में, इसी को क्रिएटिविटी कहते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होगा, लोग भेज देते गाना गा दो, मैं गा दूंगा, मैं कितना गाऊँ, क्योंकि मैं एक चीज़ को, ये भी एक चीज़ को 10 तरीके से कह सकते हैं, मैं भी एक चीज़ को 10-15 तरीके से कह सकता हूँ। उनके कहने की तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन उस क्या कहा जाए जिसमें किरदार भी जो है वो निभा पाएँ, ज़्यादा अटपटा भी ना लगे और अच्छा भी लगे, ये संगम ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। और उसी मुझे खुशी है कि हम उस संगम को ढूंढ पाए हैं। और क्योंकि लोगों को इतना अच्छा लग रहा है गाना, तो ज़्यादा तोड़ू भी नहीं है लोगों के हिसाब से, क्या है यार बाउंसर जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा गाना, इतनी हरकतें क्या मार रहा है, ऐसे ही होता है यार ये गाना समझ। लेकिन ये गाना ऐसा है कि जहन में रहेगा। जब भी हम लोग मिलते हैं, वो म्यूजिशियन वाली बात, इसका जो अंतर है, खोया खोया सोया सोया मेरा चाँद था यूं, अभी जो ये नोट लगा है, ये नॉर्मल नोट नहीं है, ये तो बुझा तीव्र मध्यम है, उसमें हिंदुस्तानी मतलब क्लासिकल म्यूजिक की लैंग्वेज में बोले, नॉर्मल पब्लिक को नहीं समझ में आएगा, लेकिन जहन में यही रहेगा। ये भी गारंटी है कि इतना टेढ़ा नोट लगा है, जो भी इतना म्यूजिक सुनता है आजकल। तो और उन लोगों के लिए अंतरा है जो गूढ़ समझते हैं, जिनमें कीड़ा होता है, नहीं यार कुछ अलग सा कोई आया म्यूजिक, और जिनके लिए सीधा सीधा गाना जिनको अच्छा लगता है उनके लिए मुफ्त है, तो जो चाहिए ले लो। लेकिन साथ तेरा को भरपूर साथ दीजिए, आप लोगों का साथ चाहिए, सबके साथ की आवश्यकता है, सबका साथ सबका विकास। और प्रयाग और प्रयास का जो अभूतपूर्व इन्होंने जो काम करके दिखाया है, साथ में सुशांत भाई हैं और आर्या हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पूरी टीम को वो मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ 7 यूनिक रिकॉर्ड्स के लिए, बहुत बहुत। आप क्या कहना चाहेंगे विजुअली, जैसे अमन ने कहा कि गाना बहुत ही अच्छा है, लेकिन विजुअली इतना अच्छा दिखाना ज़रूरी था, क्या चैलेंजेस थे ऐसे डायरेक्टर? देखो ये इस नॉर्मली जो भी एक फिल्म बनती है या फिर म्यूज़िक वीडियो बनता है,
वो जिस दिन हम सोचते हैं, जिस दिन वो लिखा जाता है लिरिक्स से, उसी टाइम से चैलेंजिंग शुरू होता है, बिकॉज वहाँ से उस तरीके के वर्ड्स का सिलेक्शन, फिर म्यूज़िक डायरेक्टर्स के लिए चैलेंज होता है कि वो जो लिखा है उसको बखूबी उस तरीके से ट्यून करें। फिर बड़ा चैलेंज होता है सिंगर के लिए कि जो कंपोज हुआ उसमें वो उनकी कितनी क्रिएटिविटी डालें। और जैसा अमन भाई ने बताया, मैं एक इंसिडेंट शेयर करूँगा कि इससे पहले भी हमने काफ़ी गाने रिकॉर्ड किए हैं, अलग अलग सिंगर्स के किए हैं, और जो सब बता रहे थे, बट होता है नॉर्मली लोग अपना काम करके निकल जाते हैं उनकी बिजी लाइफ में, बट जो एक कलाकार होता है, सच्चा कलाकार, वो अपने काम को सुनता है और वापस से सोचता है नहीं इसमें और कुछ बेहतर हो सकता है। तो उन्होंने मिक्सिंग में जा कर के अपना इनिशिएटिव दिया और यश मल्हार के साथ बैठे और बोला मिक्स में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, एक बार मैं आता हूँ पर्सनली, अदरवाइज़ इनका काम तो तभी ख़त्म हो गया था जब इन्होंने गाना डब किया था। बट ये मिक्सिंग में भी बैठे और जिस तरीके से गाने में चेंजेस आए मिक्स के, ये एक कलाकार जो होता है जिसके अंदर जज्बा होता है कुछ कर दिखाने का, वो चीज़ मुझे अमन भाई के अंदर लगी है। तो बस जब इस तरीके के लोग साथ देते हैं तो साथ तेरा बहुत अच्छे तरीके से बनता है। बहुत सारे लोगों का इसमें हाथ है। यूट्यूब के जो आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे उसके अंदर ये बहुत सारे लोगों की मेहनत है। वैभव, स्वप्निल जिन्होंने इसको शूट किया है, पोस्टर जिसने डिज़ाइन किया है वो मिंकू क्रिएशन, ये आप देख सकते हैं पीछे इतने लोगों का साथ है तभी जाके ये साथ तेरा क्रिएट हुआ है। सुशांत और आर्या ऑफकोर्स जिन्होंने इस मेरे इमेजिनेशन, मेरे विज़न को फुलफ़िल करने के लिए बखूबी साथ दिया है। प्रयास जिसने मेरे साथ में डायरेक्ट किया है वो अभी यहाँ पे नहीं है, बट एवरीवन जो भी इस गाने का, इस प्रोडक्शन का पार्ट रहा है, उनको थैंक यू सो मच। बस गाना ऑलरेडी रिलीज़ हो गया है, आपका प्यार देते रहें।